हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री बी में एग्जाम बी में। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि एफसीआई मेंस एग्जामिनेशन आपका 4-5 दिनों के बाद होने वाला है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऐसे बताऊं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस एग्जामिनेशन में ये काम आएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपका अभी फेज 2 है, चाहे मेंस है, वो आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस को लिखना है, साथ ही साथ में उसके फैक्ट्स को भी अपने साथ यहाँ पे लिखते हुए चलना है आगे, सो दैट आपका यहाँ पे इजी हो पाए, आपका समझना इजी हो पाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच प्लेस गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, मरने को तो महापरिनिर्वाण होता है, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लेना, सारनाथ में इनका पहला उपदेश था। ओके, कपिलावस्तु में यानी कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो कपिलावस्तु में है, कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। ओके, अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप श्रावस्ती, श्रावस्ती में इनके सबसे ज्यादा क्या थे, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने इसी जगह पे दिए हैं। ओके, श्रावस्ती, बोध गया में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। देखिए, आर्य समाज की स्थापना ये है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस है ना, ये विवेकानंद के क्या है, गुरु हैं। विवेकानंद का रियल नेम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। स्वामी सच्चिदानंद नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? 1875 में करी थी। अगर आपसे कभी डेट पूछ ले जाए तो आप यहाँ पे डेट बता देना कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली रिगार्डेड एज सिख स्क्रिप्ट। इनमें से कौन सी सिखों की क्या है, लिपि है? सिखों की लिपि कौन सी है? यहाँ पे आप देखोगे गुरुमुखी। गुरुमुखी क्या है? सिखों की यहाँ पे क्या है, एक इनकी लिपि है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रिप्ट, 4 प्रकार की स्क्रिप्ट होती है। भारत की ऑफिशियल स्क्रिप्ट कौन सी है? तो यह है देवनागरी, ठीक है, देवनागरी, जो कि कहां से लिखते हैं, क्योंकि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लेफ्ट से राइट की ओर। ओके, देवनागरी हो गया, खरोष्ठी हो गया, ये भी लिपि होती है, ठीक है, ब्राह्मी हो गया, ये भी लिपि होती है, और आर्नाइक, ये भी 4 लिपियां होती है। मैंने आपको बता दिए, पाली भी भाषा है, प्राकृत भी भाषा है। ये दोनों कब बोली जाती थी? ये मौर्यन काल और मौर्यन काल से पहले बोली जाती थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द सदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन लैंड। भारतीय लैंड का, भारतीय जमीन का अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सदर्न मोस्ट एरिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए, अगर कभी आपसे पूछे कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा? इंदिरा कॉल। पाक स्टेट कौन सा है? अब कभी आपसे पूछे कि यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्टेट, कौन सी पानी का चीज अलग करती है, तो ये हो गया आपका पाक स्टेट। रामेश्वरम कभी अगर आपसे पूछे कि भारतीय मेनलैंड का, भारतीय इंडिया के मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? रामेश्वरम। लेकिन कभी आपसे विदाउट यहाँ पे मेनलैंड बोल दिया जाए और सिर्फ ये बोले कि आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो अब 2004 की सुनामी के बाद क्या हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है पानी में। लेकिन अभी भी इसको हम क्या मानते हैं, हमारा एक तरीके से सबसे लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट मानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई आपने बताना है उस स्टेट का नाम जहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं हम इसको, जनसंख्या का घनत्व। ओके, जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर ऐसा और 1 किलोमीटर ऐसा, इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र है इसमें कितने लोग रहते हैं, तो सर्वाधिक कौन से राज्य में है, तो ये आपको मिलेगा बिहार में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस में है, तो वो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। और कभी आपसे पूछा जाएगा सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में है, तो वो है सिक्किम में। और कभी आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में, तो वो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज क्योर्ड विद इंसुलिन। इंसुलिन की मदद से आप कौन से यहाँ पे
जो बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आपको पता है यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ABCD। तो यहाँ पे आपको पता है शुगर की जो बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज, इसको आप इंसुलिन की मदद से ठीक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिहू, बिहू पूछा है आपसे यहाँ पे। तो बिहू कौन से राज्य का एक फेमस डांस है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, असम। असम का ये बिहू एक डांस है। ओडिशा का क्या होता है? ओडिसी होता है, ओडिसी, ये भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक है। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एक तरीके से मैं आपको ये डांस बता रहा हूँ, ये डांस है। केरला का क्या हो गया यहाँ पे आपका? केरला का हो गया मोहिनीअट्टम, ओके, कुचिपुड़ी, ये हो गया आपका। तो ये आप ध्यान देना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन गूसबेरी? गूसबेरी क्या होता है? पहली बात तो गूसबेरी होता है यहाँ पे आंवला, ओके, यहाँ पे गूसबेरी होता है आंवला, ओके, ये होता है आपका आंवला। अब विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। विटामिन B1 का क्या हो गया? थायमीन हो गया, ओके। विटामिन सी का क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। और विटामिन डी का नाम मुझे बता देना, टोकोफेरोल और कैल्सिफेरॉल में से एक है, वो आप मुझे बता देना कमेंट में। विटामिन सी क्या हो गया आपका यहाँ पे? इसमें पाया जाता है किसमें? गूसबेरी यानी कि आंवला में पाया जाता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो ये बना था 1775 या 65 के आसपास। कौन बना था यहाँ पे? आपको पता होगा, रॉबर्ट क्लाइव जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है 1771 में रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बाद यहाँ पे क्या बनाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन यहाँ पे आता है 1813 के आसपास एक एक्ट आता है जिसमें भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो कि कौन बनता है यहाँ पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ओके। लॉर्ड कैनिंग क्या है? भारत का पहला वाइसरॉय है, ठीक है, वाइसरॉय है। वॉरेन हेस्टिंग्स मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारा आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? ये है, दो चीजें इनका, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और ये है अंतिम वाइसरॉय, ओके, यही थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री पेपर किस कंट्री में क्या हुआ था? एक तरीके से इन्वेंट हुआ था, तो बताता हूं आपको, चाइना। तो करेंसी भी यहीं पे सबसे पहले इन्वेंट हुई थी, ओके। पतंग भी सबसे पहले यहीं इन्वेंट हुई थी, चाय भी सबसे पहले यहीं इन्वेंट हुई थी, सिल्क भी सबसे पहले यहीं इन्वेंट हुई थी, और गन पाउडर भी सबसे पहले यहीं इन्वेंट हुआ था। ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। चलिए अगला है, ये आपका फाइलेंथस एम्ब्लिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे किसका है? ये गूसबेरी का है, ओके। तो गूसबेरी का साइंटिफिक नेम है। अब व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम देखिए, सुद्धोधन ये है इनके पिता का नाम, राहुल इनके बेटे का नाम, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम, वर्धमान किसका नाम है? महावीर का। ये महावीर कौन है? ये है जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। गौतम बुद्ध ने कौन सा धर्म स्टैब्लिश किया था? बुद्ध धर्म, बौद्धिज्म बोलते हैं ना। 563 में पैदा हुए थे, 483 में मर गए थे। ये डेट भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, Who is the चीफ कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस? तो भारतीय तीनों सेनाओं का यहाँ पे चीफ कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर। तीन सेना कौन सी है? आर्मी, मिलिट्री बोलते हैं, एयरफोर्स और नेवी, यही आता है आपका डिफेंस फोर्सेस में। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं चीफ कमांडर के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडर कौन है? तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। चलिए अगला है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को पता है। ये विटामिन ए की कमी से आपको क्या मिल जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात का अंधेरा, आपको रतौंधी मिल जाएगा। ये विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी, याद रखना। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स, ओके। इसकी कमी से बता रहा हूं मैं आप लोग को, ये सारा लिख लेना आप लोग। पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो पोंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। असम में, असम का क्या है? बिहू बता दिया था आपको, ओके। तो उत्तराखंड में आपको दो, मैं आपको डांस देखिए, एक तो है यहाँ पे उत्तरायण, उत्तरायण भी यहाँ पे मनाया जाता है, एग्जाम में आ रखा है, उत्तरायण मनाते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में आपको मिलेगा गुड़ी पाड़वा, ओके। यहाँ पे आपको मिलेगा शिवाजी उत्सव, ओके। तो यही मिलेगा। तमिलनाडु इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में पोंगल को मनाया जाता है। Who among the following scientists invented the television? टीवी का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार देखिए, ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन। स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन।
ओके, जॉन साल्के ने क्या किया था, पोलियो का वैक्सीन, और जे.एल. बेड ने करा था टीवी का आविष्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला फीमेल रूलर कौन है, तो रानी लक्ष्मीबाई थी यहाँ पे पहली महिला। रूलर नहीं बोलेंगे हम इनको, क्योंकि ये इनकी पति की जगह में आई थी 1858 के आसपास। ओके, तो ये झांसी की महारानी थी। रजिया सुल्तान का है जो टाइम पीरियड 1236 से 1240, ये थी भारत की पहली महिला सुल्तान और अंतिम सुल्तान। हरका भाई कौन थी, हरका भाई का नाम था जोधा भाई, और ये क्या थी, पर्टिकुलरली मुगल एम्पायर में थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिश ब्रीथ थ्रू, फिश इनमें से किन में से क्या लेती है, सांस लेती है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, तो ये हो गया आपको गिल्स। ठीक है, जो यहाँ पे गिल्स होते हैं इनके, इससे एक तरीके से क्या लेती है, सांस लेती है। हु गेव द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद लोगों को लगता है कि यहाँ पे किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, लेकिन भगत सिंह ने इसको पॉपुलर किया था, दिया नहीं था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बोला है, जय जवान जय किसान। ओके, मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने एक तो जय हिंद बोला है, याद रखना आप लोग, और क्या बोला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑन विच डेट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, किस डेट में हुई थी, तो यहाँ पे आपको पता है बैसाखी का समय था, तो वो होता है 13 अप्रैल 1919 में। किसने करवाया था, ये क्या था, माइकल ओ डायर ने। ये इस टाइम पे क्या था, गवर्नर था, कहाँ का, पंजाब का। इसको मारा था किसने, उधम सिंह ने मारा था, कहां पे जाकर, ब्रिटेन में जाकर। ये आप लोग याद रखना। और पर्टिकुलरली अगला क्वेश्चन है, आफ्टर लीविंग द आईएनसी, यानी कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन से ग्रुप की स्थापना करी थी, तो रानी लक्ष्मी रेजिमेंट क्या थी, आजाद हिंद फौज की, इंडियन नेशनल आर्मी की महिला बटालियन थी, वुमेन बटालियन थी, ये आप याद रखना। चलो दिल्ली ग्रुप में नहीं है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने 1938-39 के आसपास। आजाद हिंद फौज तो इन्होंने 1942-43 के आसपास इन्होंने क्या करी थी, इसको एस्टेब्लिश किया था। वो फौजी से एस्टेब्लिश किया था जिसको सिंगापुर की जेल में, जापान की जेल में बंद कर रखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहते हैं, भगत सिंह को हम बोलते हैं शहीद ए आजम, शहीद ए आजम। ओके, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब हो सकती है, जो मैं आपको बोल रहा हूं आप इसको लिखते जाना या फिर याद करते जाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको हम बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर को हम क्या बोलते हैं, नेशनल पोएट, ये याद रखना आप लोग, नेशनल पोएट, राष्ट्रीय कवि बोलते हैं। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को हम क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी बोलते हैं। अब यह है आपका जेपी सैंडर्स वाज किल्ड इन विच सिटी, तो अब मैं आपको बता दूं लाहौर में इसको भगत सिंह और राजगुरु ने मार दिया था। क्यों मारा था, क्योंकि ये जेपी सैंडर्स वही है जिसने 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में उतरे लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में मार दिया था। और इनके जो शिष्य थे यहाँ पे भगत सिंह और राजगुरु, इन्होंने गुस्सा होकर जेपी सैंडर्स जो कि डीएसपी था, जिसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ और ये मारे गए, इन्होंने इसको गोली मार दी, लाहौर में गोली मार दी थी। ओके, अगला है वो sacrificed his life firstly in 1857 रिवॉल्ट, तो 1857 की क्रांति जिसको हम बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता की पहली क्रांति 1857 की, तो इसमें सबसे पहले जान किसकी गई थी, मंगल पांडे की गई थी 1858 के आसपास। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ये किस लिए हुआ था, क्योंकि एक जो राइफल थी जिसका नाम था एनफील्ड जो राइफल थी ये इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडियन आर्मी में, एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, जिसकी जो कारतूस थी वो भैंस और सुअर के चर्बी से बनी होती थी। ये एनफील्ड राइफल आप लोग याद रखना। मंगल पांडे को ये पसंद नहीं आया और यहां से विद्रोह स्टार्ट होता है। कहां से होता है, बैरकपुर। 34वीं इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यह रखना, कभी पूछते हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34th, इससे ये लोग ये क्या थे, इसके सिपाही थे, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। चलिए अगला है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। और मैं आपको बता दूं आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजनी नायडू थी। अगर कभी आपसे पूछे आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। और मीरा कुमार, मैं आपको बता दूं भारत की पहली महिला स्पीकर ऑफ लोकसभा थी। सुचेता कृपलानी है भारत की पहली महिला सीएम, जो कि कहां की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। फर्स्ट फीमेल इंडियन हु समिटेड माउंट एवरेस्ट टू वाइट, तो ये पहली भारतीय महिला है जिसने यहाँ पे क्या करा था, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया था। तो जुंको तबई है फर्स्ट फीमेल
पहली पहली महिला जापान की है, पहली महिला जो कि कहां पे चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट की कुल लंबाई कितनी है, 8,858, 8858, और ये इसको हम पहले बोलते थे पीक 15, ये आप लोग याद रखना। और ये जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी किसके अंतर्गत आता है, हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। ओके, ये आप लोग याद रखना। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है। तो जुंको तबई पहली महिला जो चढ़ी थी जापान से। बिचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो कि चढ़ी थी। संतोष यादव पहली महिला जो कि 2 बार चढ़ी थी, तो ये हो गया आपका आंसर। अरुणिमा सिन्हा पहली एम्पलीट्यूड, इनके आपको पता है ये क्या है, एक तरीके से फिजिकली चैलेंज्ड है, तो फिजिकली चैलेंज पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो है अरुणिमा सिन्हा। ओके, अगला है हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर यहाँ पे कौन है, तो ब्रह्म, आपको पता है ब्रह्म समाज का यहाँ पे जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1828 में हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो ब्रह्म याद रखना, आप लोग याद रखना, ब्रह्म से हो गया राजा, ठीक है, आर्य से हो गया सरस्वती, ठीक है। तो ये ब्रह्म समाज का हो गया राजा राम मोहन राय, आर्य समाज का हो गया दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म से राजा हो गया, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या बोलते थे, महामना। तो याद रखना आप लोग, महामना बोलते हैं, एग्जाम में आता है कई बार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास भी इन्होंने बोला है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, Who among the following ancient social reformer gave the slogan of, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला है गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ओके, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। महेश दास कौन है, तो महेश दास था बीरबल, अकबर के दरबार में था। रामतनु पांडे क्या है, तो ये था तानसेन। तानसेन आपको पता है बहुत बड़ा क्या था, कवि था, बहुत बड़ा गीतकार था। नरेंद्र नाथ दत्त किसका रियल नेम है, तो यहाँ पे आपको बता दो ये है विवेकानंद का। और मूल शंकर किसका नाम है, रियल नेम, स्वामी दयानंद सरस्वती का। चलिए अगला है, व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया। तो ये कब आया भारत में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये आया था 20 मई, कई जगह आपको 14 मई दिख जाएगा, 20 मई 1498 को। अब 1398 को क्या हुआ था, 1398 को तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था, मंगोल था। 1526 में बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था, जिसको हम बोलते हैं पानीपत का पहला युद्ध। और 1600 में अंग्रेजों की पहली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 31 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम टू इंडिया। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको भी बता ही चुका हूं। तो ब्रिटेन के महारानी और कुछ मर्चेंट ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया था 31 दिसंबर 1600 को। तो ये 1602-3 के आसपास भारत में आए थे, और 1613 में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे स्टैब्लिश करी थी, सूरत में स्टैब्लिश करी थी। ओके, हालांकि मसूलीपट्टनम में स्टार्ट करी थी लेकिन वो फेल हो गई थी। तो यहाँ पर जो इन्होंने स्टैब्लिश करी थी ये थी कॉटन की मिल, सूरत में कॉटन की मिल इन्होंने स्टैब्लिश की थी, पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में है। ये भी एग्जाम में आता है, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी। तो ये याद आप लोग, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया तब भारत में राजा कौन था, तो ये था अकबर। ओके, अकबर रहा था यहाँ पे 1605 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, गुरु नानक देव वाज बोर्न एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो गुरु नानक देव कहां पे पैदा हुए थे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये पैदा हुए थे नानकाना साहिब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कामरूप किसका पुराना नाम है, तो ये असम का पुराना नाम है। पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है, तो ये पटना का पुराना नाम है। पटना में गंगा और यहाँ पे सोन नदी आकर मिलती है, यहीं पर सोनपुर का मेला लगता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों का मेला है। इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है, तो ये है दिल्ली का पुराना नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, एग्जाम में आता है एग्जाम में। Who has given the concept of खालसा, खालसा की शुरुआत किसने करी थी, खालसा का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए गुरु नानक देव ने क्या करी थी, सिख धर्म की स्थापना करी थी। पहले सिख गुरु थे, टोटल यहाँ पे 10 सिख गुरु हुए हैं। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने दिया था खालसा का कंसेप्ट। तो ये आप लोग याद रखना, 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, ये भी आप लोग ने याद रखना है। गुरु अर्जन देव, अब ये गुरु अर्जन देव सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब गुरु रामदास ने याद रखना आप लोग, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसमें जो पूल है उसकी स्थापना भी गुरु रामदास ने करी थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर सिंह साहब उसका पूरा नाम है। गुरु अर्जन देव, ये वो गुरु अर्जन देव है जिनको किसने मरवा दिया था, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, जहांगीर ने।
जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जो कि चौथे गुरु थे इनको मरवा दिया था। अभी 90 वाले का भी मैं आपको आगे बताऊंगा। औरंगजेब किल्ड विच सिख गुरु, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो औरंगजेब ने यहाँ पे 9वें सिख गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें सिख गुरु थे, इन्होंने हेल्प करी थी किसकी, दारा सिखों की, और 9वें सिख गुरु को मरवा दिया था। अर्जन देव को किसने मरा दिया था, यहाँ पे शाहजहां ने यहाँ पे मरवा दिया था। तो ये आपको जहांगीर ने यहाँ पे इनको मरा दिया था। और अमरदास हो गया, गुरु गोविंद सिंह इनके अंतिम गुरु हैं, ये आप लोग याद रखना। Who among the following person is also known as the Iron Man of India, ये मैं आपको बता चुका हूँ। महात्मा गांधी का नाम क्या है, महात्मा तो इनको बोला जाता है, बापू बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, आपके आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ओके। बाल गंगाधर तिलक, तिलक क्या है, और लाला लाजपत राय क्या है, पंजाब केसरी हैं। तो यहाँ पे याद रखना आप लोग, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, ओके। बाल गंगाधर तिलक, ये भी आप लोग याद रखना, इसका क्या है आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो, किसमें, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट में बताना, ओके। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, विजय घाट। अब विजय घाट किसकी है भाई, विजय घाट क्या होते हैं, समाधि स्थलों के भी नाम होते हैं ना। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे हम बोलते हैं राजघाट, राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का क्या है, यह है शांतिवन, शांतिवन। बी आर अंबेडकर का क्या है, चैत्य भूमि, चैत्य भूमि। लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। अब चौधरी चरण सिंह का क्या है, किसान घाट, ओके, किसान घाट है। और यहाँ पे बहुत सारी है, जैसे शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल किसका है, इंदिरा गांधी का है। तो ये आप लोग याद रखना। वीर भूमि किसका है, राजीव गांधी का है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखें, एग्जाम में आता है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इनमें से किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र इज द बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट द बुक ऑफ इकोनॉमी। तो मेगास्थनीज ये था ग्रीक एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट, ओके। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखी है, रामायण। वेद व्यास ने क्या लिखी है, महाभारत लिखी है। कौटिल्य, इसका नाम था विष्णुगुप्त, इसका नाम था यहाँ पे चाणक्य, इसने लिखी है यहाँ पे क्या, अर्थशास्त्र, जो कि एक बुक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। हु वाज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब जुलाई 1946 में इस्टेब्लिशमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसने 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या बनाया था, हमारा संविधान बनाया था। ये भी एग्जाम में आता है। जुलाई 1946 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसके अस्थाई, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि पहले और अस्थाई तो यही थे। लेकिन बाद में जब चुनाव होता है जब दूसरी बार मिलती है ये संविधान सभा, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, इनको बनाया जाता है इसका परमानेंट अध्यक्ष। Who has given the concept of preface in constitution, भारतीय संविधान कब बनके तैयार हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहाँ पे एक प्रीफेस है जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो, प्रीएम्बल आप इसे बोल सकते हो। तो प्रीएम्बल क्या है, एक तरीके से समरी है, एक तरीके से क्या है, समरी है हमारे संविधान की, कि हमारे संविधान में हमने क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने यहाँ पे प्रीएम्बल, जिनको प्रीफेस, इनका श्रेय जाता है। और यहाँ पे याद रखना, बी आर अम्बेडकर ने किसको बोला है संविधान की कुंजी, तो ये बोला है आर्टिकल 32 को, संविधान का आत्मा, ओके। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तो एजुकेशन मिनिस्टर पहले। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट, सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट भी यही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी ऑब्जर्व द रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे किसके लिए होता है, तो ये HIV के लिए होता है। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे, 8 मई को होता है आपका यहाँ पे रेड क्रॉस डे, और 2 सितंबर को होता है वर्ल्ड कोकोनट डे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन हम किसे बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सन कहाँ पे आता है, तो ये जापान में आता है। अगर इंडिया में सबसे पहले सन कहाँ पे आता है, तो मैं आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश में आता है। कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए किस जगह पे आता है, तो ये आता है डोंग विलेज, भारत का पहला ये ऐसा विलेज है जहाँ पे पहली रोशनी आती है। नॉर्वे है क्या, कौन सा है, नॉर्वे की क्या है, ओस्लो है, नॉर्वे की ओस्लो है। और यहाँ की जो करेंसी वो है क्रोन। जापान की क्या है, जापान की जो पार्लियामेंट का नाम है वो है डाइट। जापान की क्या है, टोक्यो है, ओके, ये आप लोग याद रखना। और जापान की जो करेंसी है वो क्या है, येन, ओके। इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का डोंग विलेज, सबसे पहले यहाँ पे क्या आती है, सन की पहली किरण आती है। नॉर्वे एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ओणम
किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ओणम असम में तो नहीं होता, असम में तो बिहू है। उड़ीसा में नहीं होता। महाराष्ट्र में क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, गुड़ी पाड़वा हो गया। महाराष्ट्र में आपका शिवाजी स्थल हो गया, शिवाजी फेस्टिवल हो गया। और केरला में हम लोग क्या मनाते हैं? ओणम को मनाते हैं। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली को, तो 1951 में क्या होता है? 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान लागू होती है 1951 से 1956 तक। 1976 में क्या होता है? ये आता है 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत इसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत भारत में क्या होता है? यहाँ पे पहली बार भारत के प्रियम्बल में चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये 76 है। और यहाँ पे 1911 में क्या होता है? भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली आ जाती है। 1947 में बहुत चीजें हुई थी। 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली थी। ओके, ऑन विच डेट नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो भारत के संविधान सभा द्वारा यहाँ पे किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया है। राष्ट्रीय ध्वज सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950, यहाँ पे दोनों डेट में कभी इसका 26 भी आ सकता है, कभी इसका 24 भी आ सकता है। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 1957 को भारत का जो कैलेंडर है शक संवत हम जिसे हम बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल कौन सा है हमारा? तो वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ओके, तो ये शक संवत भारत अपना रखा है। इसको कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को। Which are the following is the nearest galaxy to our solar system? तो भारत के जो सोलर सिस्टम है, भारत नहीं, अगर जो हमारा सोलर सिस्टम है कौन सा? पहली बात तो मिल्की वे गैलेक्सी है, दुग्ध मेल का। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? एक तरीके से हम बोलते हैं दुग्ध मेल का जो हमारी गैलेक्सी है। अब सबसे पास में कौन सी है? ओके, तो आकाश गंगा बोलते हैं ना हम इसको। तो सबसे पास में कौन सी हमारी? तो यह है एंड्रोमेडा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में देवयानी। ये सबसे पास है हमारी गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में कितने हैं प्लेनेट? तो ये 8 प्लेनेट है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर है। अब आपको बता दूं मैं, पहले हमारे 9 प्लेनेट थे, फिर हो गए हमारे 8 प्लेनेट। 2006 में प्लूटो से इसका प्लेनेट होने का जो दर्जा था वो छीन लिया गया। ओके, तो याद रखना आप लोग, सबसे बड़ा जुपिटर है और सबसे अभी इसको बोलते हैं हिंदी में यम। ओके, तो यहाँ पे याद रखना इसको बोलते हैं बृहस्पति। तो ये प्लूटो होता है यम, इसको 2006 में हटा देंगे। अब हमारे पास सिर्फ कितने हैं? 8 क्या है? प्लैनेट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट? अब आप देखोगे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि सैटर्न के 22 से लेकर 23 और नए सैटेलाइट्स आए थे। अब सैटर्न में कितने हो चुके हैं? 82 समथिंग इसके हो चुके हैं। जुपिटर में आपको मिलेंगे 79 समथिंग और मार्स में आपको मिलेंगे 2, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। अब ये जो फोबोस है ना, ये सबसे छोटी क्या है? एक तरीके से नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। और जुपिटर की एक है गैनीमीड, अभी आपका आगे आएगा। ओके, मरकरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ना ही मरकरी की, ना वीनस की। अर्थ की है जिसे हम बोलते हैं मून। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? जिसके मैं आपको बता रहा था। अब फोबोस ये किसकी है? मार्स की है। मार्स की सिर्फ 2 सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, 2 मून है वहां पर, जिसे हम बोलते हैं फोबोस डिमोस। फोबोस सबसे छोटी है, यहाँ पे लार्जेस्ट बोला है ना, तो स्मॉलेस्ट बोलेगा तो फोबोस आएगा। टाइटन किसकी है? सैटर्न की है। कभी आपसे पूछ ले कि भाई टाइटन में जीवन मिला है, लाइफ मिली है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। टाइटन फेमस है, पहली बार किसी उपग्रह में जीवन को तलाशा गया वो टाइटन है। गैनीमीड है जुपिटर की सैटेलाइट, जो कि सबसे बड़ी सैटेलाइट है हमारे किसकी? हमारे सोलर सिस्टम के। तो लार्जेस्ट में आपको गैनीमीड आ गया। सिरिस हो गया सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा से हम बोलते हैं डॉग स्टार भी बोलते हैं हम इसको। सबसे चमकीला तारा है हमारे सोलर सिस्टम का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ और हाइट ऑफ द नेशनल फ्लैग? तो भारत के जो नेशनल फ्लैग है, जिसे हम बोलते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई इसकी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे चौड़ाई जो इसकी 2 है। तो यहाँ पे आप याद रखना 3/2 के रेशियो में हमें नेशनल फ्लैग को बनाना है। तो ये हो गया हमारा 3/2। ओके, चलिए अगला है हु हैज रिटन द नेशनल सॉन्ग? तो भारत का नेशनल सॉन्ग, मैं यहाँ पे नेशनल सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, नेशनल एंथम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम सत्यम सुजलम मातरम, वंदे मातरम। तो ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो इन्होंने अपनी कौन सी किताब से लिया है? तो ये लिया है आनंद मठ। ये आप लोग याद रखना। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनको 1913 में लिटरेचर के लिए एशिया के पहले बंदे हैं, पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया।
ओके, नोबेल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1900 में नोबेल स्टार्ट हो गया था। तो मैडम भिकाजी कामा कौन है? मैडम भिकाजी कामा, तो ये जो मैडम भिकाजी कामा है, ये है भारतीय रिवोल्यूशनरीज की मदर, इनको बोलते हैं हम लोग। ये है नेशनल पोएट। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हु गेव राष्ट्रपिता टाइटल टू महात्मा गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? फादर ऑफ द नेशन। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो में कहा था कि हम चाहते हैं कि जो राष्ट्रपिता है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उनका आशीर्वाद मिले किसको? हमारी भारतीय सेना को, जो कि किसकी थी? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बोला है महात्मा। ओके, भगत सिंह ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, इनको बोलते हैं हम शहीद आजम। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जिससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत चीजें बताई हैं, और भी जो इसके पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपके पास आते रहेंगे। कल भी मैं इसका एक पार्ट लेके आऊंगा, परसों भी इसका एक पार्ट लेके आऊंगा 50-50 क्वेश्चन का, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। ओके, अगर आपने इतना भी कर दिया तो आपके मेंस में मैक्सिमम मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।